और वहीं वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। कलकलिया इलाके में हमास समर्थक गिरफ्तार। आईडीएफ पर हमले के बाद सेना ने की है बड़ी कार्रवाई। इजरायल और हमास का युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 2 जनवरी को बेरूत की राजधानी में ऐसा मर्डर हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी हलचल बन गया है। हमास के नंबर 2 नेता सालेह अल अरौरी के घर पर एक धमाका हुआ और उसके साथ 6 हमास कमांडर भी मारे गए। इसके बाद तेल अवीव से वॉशिंगटन तक अलर्ट जारी हो गया। हमास और लेबनान का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। हमास की टॉप लीडरशिप के 7 नेताओं के मारे जाने के बाद दोहा से गाजा तक तनाव है और आशंका है कि अरौरी की मौत का प्रतिशोध एटम बॉम्ब ब्लास्ट तक जा सकता है। في حدا هون؟ लेबनान की राजधानी धमाके से दहल उठी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी को खबर तक नहीं थी। बस सुनाई दिया जोरदार धमाका, दिखाई दी लपटें, उठता नजर आया धुएं का गुबार। धमाके के 3 मिनट बाद बेरूत के दाहिया इलाके में सायरन गूंजने लगे, भीड़ जुटने लगी। इसके बाद बेरूत की राजधानी से एक ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर में फैल गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ। धमाके में हमास का लीडर सालेह अल अरौरी मारा गया। अरौरी के साथ हमास के 6 बड़े कमांडर भी मारे गए। बेरूत से आई तस्वीरें धमाके की तीव्रता की गवाही दे रही हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि सालेह अल अरौरी का दफ्तर पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके की शॉकवेव और बारूदी आग से बड़े इलाके में नुकसान हुआ। आसपास खड़ी कई कार आग की लपटों में धधकने लगी। विस्फोट के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सालेह अल अरौरी जिस इमारत में मौजूद था, उसकी पहली मंजिल तबाह हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि बिल्डिंग के पिलर भी तहस नहस हो गए। मौके पर पहुंची मेडिकल और रेस्क्यू टीम ने इमारत में ऑपरेशन शुरू किया। इस इमारत से सालेह अल अरौरी का क्षत विक्षत शव मिला।
धमाके से अरौरी के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। सालेह अल अरौरी का मारा जाना आम बात नहीं है। अरौरी हमास के अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक था। इसके साथ ही हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उप प्रमुख भी था। हमास चीफ इस्माइल हानिया का सबसे करीबी कमांडर था। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग अरौरी ने ही की थी। अरौरी के सिर पर 40 करोड़ रुपए का इनाम था। 7 अक्टूबर को अरौरी कतर में मौजूद था, लेकिन इजराइल पर हमले के बाद से अपनी लोकेशन बदल रहा था। ये सालेह अल अरौरी की 7 अक्टूबर की तस्वीर है, जिसमें वो इजराइल पर जबरदस्त हमले के बाद इस्माइल हानिया के साथ शुक्राने की नमाज पढ़ रहा है। लबनान का दावा है कि सालेह अल अरौरी के हत्या के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अरौरी की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन उसकी हत्या के पीछे पार्ट थ्योरी है। في حدا بهاي؟ في حدا هون؟ पहली थ्योरी के मुताबिक सालेह अल अरौरी अपने दफ्तर से निकलकर 6 साथियों के साथ कार में बैठा और उसी वक्त धमाका किया गया। दूसरी थ्योरी है कि हमास के बैरूत दफ्तर के नजदीक एक विस्फोटक लगाया गया और घर के पास धमाका किया गया, जिससे सालेह की मौत हो गई। तीसरी थ्योरी है सालेह के घर से एक विस्फोटक भरी कार टकराई और धमाके में सालेह सहित 6 लोगों की मौत हो गई। चौथी थ्योरी के मुताबिक सालेह अल अरौरी के लोकेशन मिलने के बाद इजराइल ने अटैक ड्रोन भेजा, जिसने घर पर हमला किया और इसमें सभी 7 हमास कमांडर मारे गए। पांचवी थ्योरी है कि जिस घर में सालेह अल अरौरी कमांडरों के साथ मौजूद था, उसके अंदर ही विस्फोटक लगाया गया और सभी धमाके से मारे गए। هيدي على استاذ سيد هادي على الزغلول। ये हमला हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें हमास की टॉप लीडरशिप के कई लोग मारे गए हैं।